अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस भाई की। आज का हमारा टॉपिक होगा लेजिस्लेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान। इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पास पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके डिटेल्ड नोट्स भी बनाए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा जो कि लॉक होगा। वीडियो के एंड पर मैं जो है वो आपको पासवर्ड बता दूंगी उसका, ठीक है। और तब तक आपने गौर से वीडियो देखनी है, सारी चीज़ें क्लियर करके उसके बाद आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, वीडियो के अंदर आपने डिस्कस क्या क्या चीज़ें करनी है। तहम्मुल से वीडियो देखा करें, हर चीज़ को गौर गौर से सुना करें और अपने पास नोट्स रखा करें, ताकि आप और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट ज़रूर किया करें। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और वो चीज़ भूलती नहीं है, ठीक है। नोट्स हम मेरी कोशिश होती है, मेरे जितने मैं इजी नोट्स बना सकूँ मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते होंगे। देखें, सबसे पहले मैं बता दूं आपको वीडियो के अंदर हमने क्या करना है। हम सबसे पहले लेजिस्लेशन की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए लेजिस्लेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है। अगर कोई भी लेजिस्लेशन प्रोसेस है, पाकिस्तान का लेजिस्लेशन प्रोसेस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रॉपर जब लॉ कोई प्रपोज होता है, जिसको हम जब तक वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम बिल कहते हैं ना। तो उसका प्रॉपर प्रपोजल किस तरह से पेश किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, फिर कमेटी के अंदर रिव्यू उनको किस तरह से किया जाता है, और अगर उसके अंदर अमेंडमेंट करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो इस चीज़ की मंजूरी देता है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जुडिशरी अपना रिव्यू देती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट की री अपील करनी हो तो उसकी हमें किस तरह से करते हैं, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और एंड पर हम अपने पूरे लेजिस्लेशन प्रोसेस की जो है वो कंक्लूजन देख लेंगे, ठीक है। अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेशन किसी भी कंट्री को गवर्न करने में ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम लेजिस्लेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। लेजिस्लेशन प्रोसेस पाकिस्तान की कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है, उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। लेजिस्लेशन आपका बताएगा कि आपने कौन से लॉज जो हैं वो क्रिएट करने हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे, ताकि आपकी सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को जो है वो मेंटेन रखा जा सके, लोगों की जितनी ज़रूरियात हैं उनको एड्रेस किया जा सके। लेजिस्लेशन का बेसिक मकसद जो है वो ये है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब जब भी आप कोई लेजिस्लेशन होता क्या है, आप लॉ बना रहे हो ना, तो आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह रह के बनाओगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये लेजिस्लेशन को ये पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हैं, लेकिन आप जो लॉ बनाएंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके मद्देनजर आप नया लॉ बनाएंगे, ठीक है। प्रपोजल एंड ड्राफ्टिंग हम देखते हैं सबसे पहले। जब नए लॉ की मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ प्रेजेंट है पाकिस्तान में, या फिर आप चाह रहे हो कि एक नया लॉ बनाओ, या फिर कोई लॉ प्रेजेंट है उसके अंदर कोई चेंजिंग्स कर रहे हो, इसको अमेंडमेंट कहते हैं ना। तो एक बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है नेशनल असेंबली के अंदर या फिर सेनेट के अंदर, ठीक है। फिर वो जो बिल है वो प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, यानी उसके अंदर फिर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉ क्रिएट हुआ है तो वो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जो है वो गुजरेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर रोल प्ले करती है। सबसे पहला रोल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो प्ले करती है। कैसे, जो बिल है उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। इसकी जो जो प्रोविजंस हैं, जो अगर इसने अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल दिया है तो उसको जो है वो एनालाइज करेगी, ठीक है। प्रॉपरली उस पूरे बिल को एग्जामिन करेगी, ठीक है, और फिर उसको आगे भेज देगी पार्लियामेंट्री डिबेटिंग के लिए। अब वो बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, प्रॉपर उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे, और फिर हर कोई जो कुछ जो उसके हक में है और जो उसके खिलाफ है वो अपने अपने ओपिनियंस देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो वोटिंग होती है, और फिर वोटिंग डिसाइड करती है कि ये बिल अब आगे प्रोसीड करेगा या नहीं। अब यहाँ से वोटिंग अगर पास हो गई है तो फिर बिल आगे पास हो जाएगा। अब अगला काम प्रेसिडेंट का आ जाता है। प्रेसिडेंट फिर उस बिल को देखेगा,
एनालाइज करेगा और उसका अप्रूवल देगा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो उस लॉ को या फिर अप्रूव कर देगा ना उस बिल को, तो वो एक लॉ बन जाएगा। अब हम उसको लॉ कहते हैं, ठीक है। फिर वो लॉ ऑफिशियली जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये लॉ अमेंड हुआ है या फिर इस लॉ के अंदर ये नया लॉ बना है, ठीक है। जुडिशरी जो है फिर वो इंश्योर करेगी कि ये जो लॉ पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की मदद से, पार्लियामेंट ये जो है वो बन गया है लॉ, इसके ऊपर ये जो है वो जुडिशरी भी अपना रिव्यू देगी कि ये जो आपका लॉ है ये वैलिड है या नहीं है। तो जुडिशरी चाहे तो इसको इनवैलिड करार दे सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अमेंडमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ आपके पास प्रेजेंट से है ना, पहले से मौजूद है, तो उसके जुडिशरी चाहे तो वो उसके अंदर चेंजिंग्स लेके आ सकती है, ठीक है। अमेंडमेंट उसके अंदर हो सकती है, उसके लिए भी प्रॉपर प्रपोजल है, प्रॉपर एक स्टेप है, प्रोसेस है। जैसे प्रपोजल आएगा, फिर डिबेट होगी और फिर वोटिंग होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें थी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। मैं कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि आपने पढ़ा क्या है। आपने ये देखा है कि लेजिस्लेशन प्रोसेस जो पाकिस्तान का है वो एक स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले प्रपोजल आता है, फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर कमेटी अपना रिव्यू देती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसका हाँ या ना में जवाब देगा। हाँ में देगा तो वो जो बिल है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉ में, ठीक है। जुडिशरी भी अपना रिव्यू देगी और जुडिशरी चाहे तो उस लॉ को इनवैलिड करार दे सकती है, ठीक है। फिर इन लॉज को ये क्रिएट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है और पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है, और फिर इंश्योर किया जाता है कि ये लॉ इन्फोर्स कराएं। इन्फोर्स कराने का काम किसका है, एग्जेक्टिव का, एग्जेक्टिव इन्फोर्स कराएंगे। इंटरप्रेट करने का काम किसका है, जुडिशरी का, ठीक है। ये आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस था। वीडियो का जो पासवर्ड है वो 789 है, लिंक का सॉरी, जो नोट्स है 789 है। अगर आपको पसंद आए हैं ये नोट्स इजी हैं तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आई होप सो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ। 7 मिनट के अंदर इतना ही हो सकता था और मैंने सारी चीज़ें कोशिश की है कि कवर करूँ, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक एंड तक वीडियो देखी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। कमेंट्स के थ्रू आप मुझे मेरी वीडियो के बारे में बताएं कि आपको नोट्स कैसे लगते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही सब हमें चाहिए होता है ना कि भाई हमें एक अच्छा सा कमेंट मिल जाए, चैनल जो है वो लाइक हो जाए, शेयर हो जाए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हम अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।